जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सेशन है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा आपकी। मतलब कि लैंग्वेज को सीखने के लिए जो समझ चाहिए होती है, उस समझ को पहले हम डेवलप कर ले ताकि हम लैंग्वेज को पढ़ना लिखना शुरू कर पाएं। ऐसा ना हो कि हम लैंग्वेज को पढ़ना लिखना शुरू करें, पता लगा समझने वाली जो युक्ति थी उस टैक्टिस को हम नहीं जान पाए। तो आज के लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पर डेवलप कैसे करना है। और किसी भी भाषा के ऊपर, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक अ कमांड ओवर द लैंग्वेज, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होल्ड बनाना पड़ेगा। मतलब उस लैंग्वेज में जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट्स के ऊपर आपका एक होल्ड होना ही चाहिए। उसी होल्ड को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए आज का सेशन आपके लिए लाया हूं मैं। और इस सेशन के अंदर हम लोग आज सीखेंगे जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आराम से बात करेंगे, सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे ताकि आपको उनके टर्म्स के बारे में पहले पता लग जाए कि लैंग्वेज सीखने के लिए जिन टर्म्स का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उन टर्म्स के बारे में बखूबी आपको उतनी जानकारी तो हो कम से कम जितनी की ज़रूरत है। राइट, आइए आज का जो सेशन है वो हम इस पे बात करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। 3 टर्म पे आज बात करेंगे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, सिर्फ 3 टर्म पे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टर्म पे बात करेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच 2-3 लेक्चर के अंदर हम ब्रीफिंग करेंगे ताकि आप टर्मिनोलॉजी को समझ जाएं, टर्म्स को समझ जाएं, क्लियरली समझ पाएं कि नाउन कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोनाउन कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजेक्टिव कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी बातों का आज हम सोल्यूशन निकालेंगे इस सेशन के अंदर। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू कर लें। आइए, लिखा है नाउन। व्हाट इज नाउन? कहते हैं कि नाउन, आप पहले भी जानते हो कि डियर नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये बात बहुत बेसिक बातें हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब, इस बात को अगर दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। अगर हम इस बात को दूसरी भाषा में बोले तो वॉट एवर यू कैन सी और फील इज नोन एज नाउन। जो कुछ भी आप देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, सब कुछ क्या है, नाउन है। इसका मतलब इस दुनिया में जो चीज हमको दिखाई पड़ती है, सी, यू कैन सी, जो चीज आपको दिखाई पड़ती है उस चीज का कुछ तो नाम होता होगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, पंखा, लाइट, दीवार ना, पर्दे, कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, दरवाजा। इन सबका अपना एक नाम है। तो इसी बात को चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात दोनों एक ही है। जो चीज हमको दिखाई पड़ती है उस चीज का अपना एक नाम होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि जो चीज दिखाई पड़ती है उसके पास भी एक नाम होता है, और अगर नाम होता है तो फिर वो क्या होता होगा, नाउन होता होगा। फिर हमने कहा कि यू कैन सी और फील, ऐसी चीजें जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन महसूस तो हो सकती हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन महसूस हो जाती हैं। किसी की ईमानदारी, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई ना, भूत प्रेत, दानव, पिशाच, भगवान, शैतान, ये सब दिखाई नहीं पड़ते, हमारी मान्यताओं में है। ऐसा है नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन महसूस होते हैं लोगों को। राइट, तो जो चीज़ें फील होती हैं, तुम बताओ जितनी चीजें आपको फील होती हैं उनका भी आपने नाम दिया है कि नहीं दिया है? भगवान फील होता है, भगवान नाम दे दिया। शैतान फील होता है, शैतान नाम दे दिया। पिशाच फील होता है, पिशाच नाम दे दिया। दानव फील होता है, दानव नाम दे दिया। जितनी भी चीज़ों को आप फील करते हो, हर उस फीलिंग शब्द का अपना एक नाम होता है, और अगर नाम होता है तो फिर वो क्या होता है,
नाउन होता है। इसका मतलब है कि नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन जो आप जानते थे, इट इज अ नेमिंग वर्ड, बिल्कुल सही थी। बस इसको अगर और अच्छे से इलॉबरेट करें तो हम ऐसे बोल सकते थे कि वॉट एवर यू कैन सी और फील इज नोन एज नाउन। जो कुछ तुम देख सकते हो और जो कुछ तुम महसूस कर सकते हो, सब कुछ नाउन है, राइट। आइए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एलिफेंट। आप सोचो एलिफेंट किसी जानवर का नाम है, इट्स अ नेमिंग वर्ड, इट्स अ नेम ऑफ एनिमल। अगर नाम है तो फिर क्या है ये, नाउन। ऑनेस्टी, इट्स अ नेम ऑफ, इट्स अ नेम ऑफ, इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी। किसी आदमी की एक क्वालिटी है कि ऑनेस्ट है कि नहीं है, ये क्वालिटी का उसका परिचय है कि ईमानदारी है कि नहीं आपके लिए। विजय, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, अगेन नाउन। चाइल्डहुड, इट्स अ नेम ऑफ स्टेट, ये आपकी अवस्था का नाम है। जवानी, बुढ़ापा, बचपना, सब क्या है, अवस्था है। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ स्टेट। तो किसी भी चीज का नाम होगा तो नाउन तो होगा। आर्मी, आर्मी भी क्या है, इट्स अ नेम ऑफ ग्रुप, ये किसी ग्रुप का नाम है। किसके ग्रुप का नाम है, सोल्जर्स के ग्रुप का नाम है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज नोन एज आर्मी। तो आर्मी भी नाम है, चाइल्डहुड भी नाम है, विजय भी नाम है, ऑनेस्टी भी नाम है, एलिफेंट भी नाम है। बट सारे नाम अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई जानवर का नाम है, कोई क्वालिटी का नाम है, कोई पर्सन का नाम है, कोई स्टेट का नाम है, कोई ग्रुप का नाम है। नाम होना चाहिए नाउन होने के लिए। इसका मतलब आज के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि सर इस दुनिया में जितनी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में जितनी चीज़ दिखाई पड़ रही है आपको, तारे से लेके, ग्रह से लेके, उपग्रह से लेके, जहाज, जो भी चिड़िया, जो भी दिख रहा है, सब क्या है, नाउन है। क्योंकि इन सब का अपना कोई नाम होता है। इसका मतलब कि इस दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो नाम है, हर चीज़ का, भले हमको ना पता हो नाम, लेकिन नाम तो होता होगा। इसका मतलब इस दुनिया में हर चीज़ पहले क्या है, नाउन है। पहले अगर वो नाउन है, बाद में ही कुछ हो सकती है, क्योंकि नाम तो है पहले किसी का, वो तो नाउन तो होगा ही होगा। इसीलिए अब ये सब क्या हो गया, हमारे नाउन हो गए। तो नाउन के बारे में आज से आप समझेंगे कि नाउन वो है जिसको हम कोई नाम दे सकें, जो किसी का नाम हो, तो पक्का वो क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा, राइट। तो ये नाउन के बारे में एक इंट्रो मिल गया कि नाउन क्या होता है। हम यहाँ कोई नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं पहले, लेट मी क्लियर यू, कि मैं कोई नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। मैं बस नाउन को ब्रीफ कर रहा हूं ताकि नाउन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए होने चाहिए वो आपके पास हो जाए, राइट। आइए बात को आगे बढ़ाते। प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउन। आज हम 3 वर्ड को इंट्रो करेंगे, एक नाउन के बारे में, एक प्रोनाउन के बारे में और एक एडजेक्टिव के बारे में। प्रोनाउन क्या है, कहते हैं कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, प्रोनाउन नाउन के जगह पर आता है। जरा सोचो कि अगर प्रोनाउन नाउन के जगह पर आता है, साथ नहीं आता, इस बात का दिमाग में बहुत अच्छे से इमेज होनी चाहिए। मैंने लिख भी दिया है, इट इज नॉट यूज्ड विद अ नाउन। ये नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नाउन के जगह पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, दे, ही, शी, इट, यू, etc। जैसे अगर आप दिस को प्रोनाउन बोल रहे हो, इसका मतलब जरूर दिस किसी न किसी चीज की जगह पर आया होगा। जैसे मैंने कहा दिस इज अ गुड मार्कर, तो दिस इज अ गुड मार्कर, दिस किसकी जगह पर आ रहा है, मार्कर की जगह पर आ रहा है। मार्कर यहां लिखा है, दिस यहां लिखा है, तो दिस इज अ गुड मार्कर, तो मार्कर की जगह पे दिस आ रहा है, तो दिस क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसे ही दैट, ऐसे ही दीज, ऐसे ही दोज। आई मैंने अपने लिए लिया, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू। सो मेरा तो नाम है ना, मैं दिखाई पड़ता हूं ना, तो मैं नाउन हुआ, लेकिन मैंने अपने लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका नाम है आई, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसे ही वी, ऐसे ही दे, ऐसे ही, ऐसे ही शी, इट, यू, सब ये किसी न किसी व्यक्ति चीजों के लिए आने का प्रयास करेंगे, मतलब किसी न किसी नाउन के स्थान पर आएंगे। और अगर ये किसी न किसी नाउन के स्थान पर आएंगे तो इसका मतलब है कि ये इनको हम क्या बोलने लग जाएंगे, प्रोनाउन बोलने लग जाएंगे। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि प्रोनाउन वो नहीं है जो नाउन के साथ है, प्रोनाउन वो है जो नाउन के स्थान पर आए। ये नाउन के स्थान पर आ रहे हैं, इसलिए इनको हम प्रोनाउन बोल रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि सर हम पहले से जानते थे ये प्रोनाउन है। सवाल ये है, क्या आप ये जानते थे कि इनको प्रोनाउन क्यों कहा गया? नहीं जानते थे। ये जानना जरूरी है कि इनको प्रोनाउन क्यों कहा गया, बिकॉज ये नाउन के स्थान पर आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है?
कैसे काम करता है सुनना। एडजेक्टिव कह रहा है कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन और दूसरे प्रोनाउन को ये क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। जब कोई शब्द किसी के बारे में बताता है तो वो जो बताई गई बात है, सुनना ध्यान से, वो जो बताई गई बात है वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, वो मात्रा के बारे में भी हो सकती है। मतलब अगर किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में किसी भी एंगल से कोई आदमी उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हो, चाहे जैसे, अब चाहे जैसे का क्या मतलब हुआ, चाहे जैसे का मतलब क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, क्वालिफाई करने का मतलब होता है ईदर बाय क्वालिटी और बाय क्वांटिटी। हो सकता है कि बताने वाला आदमी, बताने वाला शब्द उस चीज की क्वालिटी बता रहा हो, और हो सकता है कि बताने वाला शब्द उस चीज की क्वांटिटी बता रहा हो। तो क्वांटिटी बताए या क्वालिटी बताए, कुछ भी बताए, अगर हमें किसी भी एंगल से नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम उसको एडजेक्टिव बोला करेंगे। गॉट माई पॉइंट? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करेगा, मतलब उसके बारे में बताएगा। तो क्या बताएगा, हो सकता है उसकी क्वालिटी बता रहा हो सकता है उसकी क्वांटिटी बता रहा हो। जैसे देखो मैंने कहा गुड, तो गुड क्या करेगा, गुड किसी चीज या व्यक्ति के बारे में बताएगा कि वो चीज कैसी है या व्यक्ति कैसा है। बोले गुड आदमी है, तो गुड किसके बारे में, आदमी के बारे में। आदमी क्या हुआ, नाउन, तो नाउन के बारे में गुड बताएगा, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैंने कहा आदमी कैसा, बोले सर इंटेलिजेंट, गजब का इंटेलिजेंट आदमी है, मतलब बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति क्या हो गया, नाउन, तो नाउन के बारे में जो बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट थ्री क्या कर रहा है, थ्री भी किसी न किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा, लेकिन इस बार क्वालिटी ना बता करके वो क्या बता रहा है, क्वांटिटी। थ्री किसके बारे में बता रहा है, पर्सन के बारे में या फिर थिंग्स के बारे में। चीजें कितनी थी, आपने कहा सर 3। मैंने कहा व्यक्ति कितने थे, आपने कहा सर 3। तो 3 का मतलब थ्री क्या कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। हाँ, क्वालिटी नहीं बता रहा है बल्कि क्वांटिटी बता रहा है। तो बताए कुछ भी, चाहे क्वांटिटी और चाहे क्वालिटी, जाएगा कहां पर, एडजेक्टिव। ऐसे ही मेनी, तो मेनी भी क्या करेगा, व्यक्तियों के बारे में बोल सकता है कि कई व्यक्ति थे या कई चीजें थी। तो मतलब कुल मिला के ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये एडजेक्टिव में जाएंगे। वजह वही कि ये किसी न किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, बाय क्वालिटी और बाय क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि नाउन क्या है। हम समझ गए नाउन सर वो है जो दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, या इन शॉर्ट अगर हम बोले कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है सर, प्रोनाउन वो है जो किसी नाउन की जगह पर आता है। एडजेक्टिव क्या है सर, एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करता है, राइट। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं मैं। आपने अभी जो 10 से 15 मिनट के अंदर जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज एडजेक्टिव, इन तीनों के ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये कंफर्म हो पाए कि वास्तव में आपने कुछ सीखा या सिर्फ सुना सीखा नहीं। वो कैसे पता लगेगा, बाय प्रैक्टिस, राइट। आइए क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन क्वेश्चंस में क्या करना है समझ लो पहले। इन क्वेश्चंस में करना ये है, इसको जो हम करने जा रहे हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्सिंग। क्या बोलते हैं भैया, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। जितने शब्द लिखे गए हैं इन सब की क्या बतानी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। 3 आपने सीखे हैं, तो उन तीनों में से कौन क्या है इसके बारे में कमेंट करना है, राइट। आइए 1 बाय 1 कमेंट करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट चेयर्स। अब बताओ, चेयर्स को ही चेयर्स कहते हो या तुम टेबल को चेयर बोल दोगे? नहीं सर, चेयर्स को ही चेयर्स कहेंगे। इसका मतलब चेयर इज अ नेम ऑफ समथिंग। चेयर किसी चीज का नाम है। अगर ये नाम है तो फिर क्या है, ये नाउन है। इसमें कोई समस्या किसी को?
आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, 3 क्या कर रहा है, इस चेयर के पहले बैठा है। आप सोचो, नाउन के पहले अगर कोई बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो नाउन के बारे में बताने का प्रयास करेगा। जैसे ये चेयर के पहले कौन बैठा है, 3, तो 3 क्या कर रहा होगा, इस चेयर के बारे में बता रहा होगा कि चेयर कितनी, 3, चेयर कितनी, 3। इसका मतलब है कि चेयर के बारे में कौन बता रहा है, 3, तो 3 चेयर के बारे में बता रहा है, तो चेयर नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताएगा, अभी आपने सीखा कुछ देर पहले कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा उस शब्द का नाम एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव। आ जाओ, हैज, अभी हम वर्ब के ऊपर बात नहीं की है, तो पहले आप हैज को वर्ब मान लीजिए। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग है, मेन है, क्या है, इससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ता, अभी सिर्फ वर्ब समझिए आप, ठीक। अच्छा, ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। कैसे पता लगा, क्योंकि आप बचपन से भी जानते हो, और एक एंगल और है, ही प्रोनाउन तो है, ये जान पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन है सर, तो कैसे, कैसे में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी प्रोनाउन है तो उसको नाउन के स्थान पर आना पड़ेगा। किसी भी शब्द को आप प्रोनाउन कब बोलते हो, तभी ना जब वो किसी न किसी नाउन के स्थान पर आ रहा हो। इसका मतलब है कि ये जो ही है ये जरूर किसी पुरुष की जगह पर आया होगा, किसी मेल पर्सन की जगह पर आया होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउन। क्योंकि ही का मतलब कोई पुरुष जो है उसका नाम नहीं दिया, वो तो नाउन हो गया, उसने उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लिया, ही, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ध्यान रखना, ये प्रोनाउन इस नाउन का नहीं है, ये नाउन अलग है, इसका नाउन यहां दिया नहीं, कोई रहा होगा, कोई बंदा जो नाउन था, उस लड़के का नाम कुछ रहा होगा, मैंने उसकी जगह पे क्या लिख लिया, ही। तो ये मैंने चारों वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए। आओ, अगेन, ही हैज ब्रोकन दिस चेयर। अगेन व्हाट अबाउट चेयर्स, अगेन नाउन, जैसे यहां पे इट्स अ नेम ऑफ समथिंग। दिस, देखो चेयर के पहले कौन बैठा है, दिस बैठा है। इसका मतलब है कि जो शब्द नाउन के पहले आएगा वो कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बताएगा। अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ 3 चेयर रखी होती, इसमें से एक चेयर टूटी हुई है, आप आए अंदर और आपने बैठने का प्रयास किया, तो मैंने कहा भाई इस पर मत बैठो। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा भाई ये कुर्सी तोड़ दिया है किसी ने। तो आपने कहा सर 3 चेयर रखी है, इसमें से कौन सी टूटी हुई हमको नहीं दिख रही है। तो हमने कहा भाई दिस चेयर, ऐसे इशारा किया, हमने कहा दिस चेयर, दैट चेयर, दीज चेयर्स, दोज चेयर्स। ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू मेक यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट। आपको मैं एक हिंट देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि तुम ये समझ जाओ कि मैं किस चेयर को कह रहा हूं कि ये कुर्सी टूट गई है। इसका मतलब दिस, दैट, दीज, दो, तुम कुछ भी यहां लगाओगे उससे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको चेयर्स नहीं होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया, दिस चेयर होगा बिकॉज सिंगुलर नाउन आएगा। मैं क्या कह रहा था कि यहां पे दिस, दैट, दीज, दो लगा तुम कुछ भी लो, वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं इस चेयर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। और अगर चेयर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है, चेयर एक नाउन है और नाउन के बारे में जो बताएगा उस आदमी का नाम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आ जाओ, ब्रोकन। ब्रोकन ये एक वर्ब है, ये तुम पहले से भी जानते हो। हैज एक वर्ब है, पहले से भी जानते हो। ब्रोकन वर्ब है, कैसे, इतना समझा दे रहा हूं। ब्रोकन को इसलिए वर्ब बोल रहा हूं बिकॉज ये ही का अपना एक्शन है कि ही ने क्या कर दिया, ही ने तोड़ डाला, ही ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, इस कुर्सी को। इसका मतलब है इसको वर्ब इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये इस पर्सन का अपना एक्शन है, उसका परफॉर्मेंस है, वो उसने परफॉर्म किया इस एक्शन को। और ही क्या हो गया, प्रोनाउन, किसी मेल पर्सन की जगह पे आ रहा है, लाइक दिस। ब्रोकन को वर्ब क्यों कहा समझ लेना, वर्ब इसलिए कहा बिकॉज ये इस पर्सन का अपना एक्शन है। अगर ये इस पर्सन का अपना एक्शन है, इसका मतलब है कि फिर ये वर्ब रहा होगा क्योंकि उसने कुछ किया, और जो हम करते हैं वही हमारे एक्शंस होते हैं। आई होप कि ये 2 स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसमें लिखे गए शब्द कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपिक्ट कर रहे हैं। आई होप, राइट। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर कर पाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। ये हमारा हंटर बैच है जो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसको ज्वाइन करने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट लिखा है, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लान।
आइए, अगर लिखा है ही इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लान, तो देखो प्लान क्या हो गया, इट्स अ नेम ऑफ समथिंग। हर चीज को प्लान तो नहीं बोलते, प्लान तो किसी चीज का नाम है, जो स्ट्रेटजी आप बनाते हो प्लान है। प्लान नाउन है, तो प्लान के पहले क्या लिखा है, दिस। तो तुमने भी कुछ देर पहले सीखा कि नाउन के पहले जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि दिस प्लान के बारे में बता रहा होगा कि दिस प्लान, दैट प्लान, दीज प्लान्स, दोज प्लान्स। इसका मतलब है कि दिस, दैट, दीज, दोज किसी न किसी प्लान को इंडिकेट कर रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो उस आदमी का नाम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इन पहले से आप जानते हो, इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, कैसे प्रेपोजिशन फंक्शन करता है, ये सारी बातें सीखेंगे। ठीक, अभी के लिए इनको प्रेपोजिशन मान लो जो आप जानते हो, राइट। अभी हमारा फोकस किस पे है, केवल नाउन पे है, प्रोनाउन पे है, एडजेक्टिव पे है, क्योंकि आज के सेशन में हमने तीन ही चर्चा किया है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो हम लोग इसी को डिटेल में बात करेंगे, राइट। आओ, ये क्या हो गया भैया, प्रोनाउन, अगेन किसी मेल पर्सन के लिए। इज क्या हो गया, वर्ब। व्हाट अबाउट इंटरेस्टेड, कमेंट करके बताइए, व्हाट अबाउट इंटरेस्टेड। सोचिए जरा, इंटरेस्टेड किसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि जो पर्सन है ही कैसा है, ही इंटरेस्टेड है, ही इंटरेस्टेड है। इसका मतलब इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये रुचि ले रहा है, ये ही की अपनी स्टेट है, कि ही कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूं। इसका मतलब है कि ये ही की अपनी स्टेट है, कि ही का एक्शन है, ही का स्टेट है कि ही इंटरेस्टेड है और ही के पिताजी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि ही इंटरेस्टेड है, ये ही की अपनी स्टेट है, और ही क्या है, प्रोनाउन है। और जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे उन शब्दों को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इसको मैं एडजेक्टिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा, बोले साहब इंटरेस्टेड। बोले ही कैसा, बोले साहब अनइंटरेस्टेड, मतलब रुचि नहीं है। तो इंटरेस्टेड का उल्टा अनइंटरेस्टेड। तो मैंने कहा कि इंटरेस्टेड लिखो या अनइंटरेस्टेड लिखो, ये बता किसके बारे में रहे हैं, ही के बारे में। और ही क्या है, प्रोनाउन। और जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताएंगे उन शब्दों को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमने इन लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे डिसाइड किया। कुछ भी अपनी मर्जी से आप नहीं मानेंगे और ना आप मेरी मर्जी से मान लेंगे, आप मानेंगे वही जो इंग्लिश कहती है। बिकॉज ना हमने इंग्लिश में कोई पीएचडी कर रखी है ना आपने कर रखी है। तो बेहतर होगा कि हम और आप मिलकर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां आपको हर बात प्रैक्टिकली फिजिबल लगती नजर आए, आपको खुद अपने लेवल पे एहसास हो, नहीं सर जो आप बात कर रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, या जो मैं कह रहा हूं एकदम सही कह रहा हूं। क्योंकि जो बात आप कह रहे हो, यू मस्ट हैव अ ग्राउंड बिहाइंड योर आंसर, बिहाइंड योर एक्सप्लेनेशन। अगर आपके एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई ग्राउंड नहीं है, कहीं कोई लॉजिक नहीं है, कहीं कोई तर्क नहीं है, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन किसी काम का नहीं है। हमने अगर किसी भी शब्द को प्रोनाउन कहा, क्यों कहा? हमने अगर किसी शब्द को एडजेक्टिव कहा तो क्यों कहा? हमने अगर किसी शब्द को नाउन कहा तो क्यों कहा? ये क्यों का आंसर जानना है। जितना ज्यादा इस वाई के ऊपर आप फोकस करेंगे उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में आपको दो बातें सीखने को मिलेंगी। इस सवाल में दो बातें सीखने को मिलेंगी। आइए वन बाय वन करते हैं। देखो, व्हाट अबाउट चेयर, नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ समथिंग, पहले भी हो चुका ये। व्हाट अबाउट इज, वर्ब। व्हाट अबाउट दिस, दिस क्या है, नाउन के पहले आया है। और अभी आपने सीखा कि इन जनरल जो शब्द नाउन के पहले आते हैं कहीं ना कहीं उस नाउन के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो हम बताना चाह रहे होंगे कि दिस चेयर इज ब्रोकन, मतलब चेयर वहां कई सारी होंगी, मैंने इंडिकेट करके बताया होगा किसी को कि दिस चेयर इज ब्रोकन, ये वाली कुर्सी टूटी हुई है। इसका मतलब दिस दिखाकर हम किसके बारे में बता रहे हैं, चेयर के बारे में बता रहे हैं। चेयर नाउन है और नाउन के बारे में जो बताएगा उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। नाउ अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि सर ब्रोकन क्या है। जल्दी से हमें ये कमेंट करके बताइए कि ब्रोकन को क्या माने, क्या मानेंगे आप ब्रोकन को। तो ये जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़ेंगे भी। और अगर कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई भी आपको निश्चित रूप से करेंगे। लिखा है दिस चेयर इज ब्रोकन, कहने वाला ये बताना चाह रहा है कि सर ये कुर्सी टूटी हुई है।
मैंने कहा भैया इस कुर्सी पर मत बैठो। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा यह कुर्सी टूटी हुई है। आप सोच के बताओ, ये कुर्सी का अपना एक्शन है या कुर्सी का अपना स्टेट है? इस कुर्सी का ये एक्शन है या इस कुर्सी का ये स्टेट है? आप कहोगे सर एक्शन तो नहीं है, स्टेट है, क्योंकि इस कुर्सी के बारे में बता रहा है कि कुर्सी कैसी, ये वाली कुर्सी कैसी, ब्रोकन। कौन ब्रोकन? ये कुर्सी। इसका मतलब कि ये कुर्सी कैसी, ब्रोकन। इसका मतलब कुर्सी के बारे में पता लग रहा है कि कुर्सी अच्छी वाली नहीं है, कैसी वाली है, टूटी वाली है, टूटी हुई है। इसका मतलब कुर्सी के बारे में अगर ये बता रहा है तो आज यही ब्रोकन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जबकि इसके पहले वाले में भी आपने देखा स्लाइड में कि ब्रोकन क्या था वहां पे, वर्ब। एक बात यहां आपको खटक रही होगी या खटकेगी शायद बाद में कि सर ये बताइए कि ब्रोकन अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि ये वर्ब है। मैंने नहीं कहा वर्ब है, आपने मान लिया, इसलिए मैं मना कर रहा था कि मानिएगा नहीं, जानिएगा चीजों को। मैंने तो ब्रोकन को वर्ब क्लेम किया। अब क्लेम करने के पीछे मैंने कारण बताया था कि ब्रोकन वहां इसलिए वर्ब था क्योंकि वो ही का अपना एक्शन था। मतलब वहां पे लिखा था कि ही हैज ब्रोकन दिस चेयर, यही लिखा था। तो हमें ये कहा था डियर कि जो ब्रोकन यहां पर है ये ब्रोकन वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ये ही का अपना एक्शन है कि ही ने क्या किया, तोड़ दिया। किसको? इस कुर्सी को। तो ये ही का एक्शन था इसलिए वर्ब बोल दिया। क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ये चेयर का एक्शन है या किसी और का एक्शन है? अगर इसको तुम वर्ब बोलोगे तो किसका एक्शन मानोगे? किसी का है ही नहीं, दिया ही नहीं गया है। इसका मतलब है कि सर ये किसी का एक्शन नहीं है, यहां पे रहा होगा कभी, लेकिन यहां पे ये क्या है, इसकी स्टेट है। इसका मतलब है कि ये ब्रोकन यहां एडजेक्टिव है और ये ब्रोकन यहां वर्ब है। इसका मतलब आपके मन में आएगा सर कि क्या मतलब ब्रोकन एडजेक्टिव भी हो गया, वर्ब भी हो गया? यस, हो गया। अब इसके लिए आप उलझन में मत आइए, डोंट गेट सरप्राइज्ड। इसको आप फील करिए जैसे मान लीजिए आज आप किसी के लिए भैया होंगे, किसी के लिए चाचा होंगे, आगे आप पापा बनेंगे किसी के लिए, आगे आप जीजा बनेंगे किसी के लिए, आगे आप मामा बनेंगे किसी के लिए, आगे आप नाना बनेंगे किसी के लिए। मतलब आदमी एक है, आदमी एक है और उसके नाम अनेक है। वही आदमी चार लड़का खड़ा है, चार लड़का में एक लड़का क्या बोल रहा है आपको, चाचा, एक लड़का क्या बोल रहा है आपको, पापा, एक लड़का क्या बोल रहा है आपको, मामा, एक लड़का क्या बोल रहा है आपको, जीजा। इसका मतलब कि हम आम आदमी अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा नाम रख सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। क्या आपको कभी तकलीफ होती है कि कोई चार लोग आपको अलग अलग नाम से पुकार रहे हो, एक पापा बोल रहा हो, एक मामा बोल रहा हो, एक चाचा बोल रहा हो, एक नाना बोल रहा हो, आपको तकलीफ होगी? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उस बच्चे का मैं बाप हूं तो पापा बोलेगा, उस बच्चे का मैं चाचा हूं तो चाचा बोलेगा, उस बच्चे का मैं मामा हूं तो मामा बोलेगा। इसका मतलब जो नाम है वो शक्ल पे डिपेंड करता है या रिश्ते पे डिपेंड करता है? बोली क्या बोलेंगे? नाम शक्ल पर डिपेंड करता है कि रिश्ते पर डिपेंड करता है? बिल्कुल रिश्ते पर निर्भर करता है। उसी शक्ल का आदमी इस बच्चे के साथ उसका रिश्ता मामा का है तो मामा बोलेगा, उसी शक्ल का आदमी इस बच्चे के साथ उसका रिश्ता पापा का है तो पापा बोलेगा। इसका मतलब आदमी का फेस मैटर नहीं करता, आदमी का रिश्ता मैटर करता है। ये धरती कर्म प्रधान भूमि है। इस धरती पर जितने लोगों का जो नाम पड़ता है उसका नाम हम व्यक्तिगत होकर नहीं देते हैं, हम उसके रिश्ते को देखकर देते हैं। ये धरती कर्म प्रधान भूमि है, कर्म प्रधान। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे टीचर बोलोगे, आप पढ़ रहे हो तो लोग आपको स्टूडेंट बोलेगा। कल को हमारी और आपकी दोनों में से किसी की भी स्थिति खराब हुई, हमको पढ़ाना बंद करके कुछ और करना पड़े, आपको पढ़ना बंद करके कुछ और करना पड़े। अगर मैं सपोज कुछ और में दूध बेच रहा हूं कल, तो लोग बोलेंगे, अब टीचर नहीं बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, दूध वाला जा रहा है। कल को आपकी स्थिति खराब होगी, आपने चाय की दुकान खोल लिया, तो लोग आपको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे चाय वाला जा रहा है। इसका मतलब इस धरती पर जो व्यक्ति आया है माय डियर ब्रदर, उसका जो नाम है ना, वो उसके शकल को देखकर डिसाइड नहीं होगा। ये बात याद रखिए, उसके कर्म को देखकर डिसाइड होगा। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ कि लाइफ में आप रहे ना रहे, लोग आपके कर्मों से आपको लोग जाने। तो ये जो ब्रोकन है,
इस ब्रोकन की शक्ल देखकर डिसाइड मत करिए कि इसको वर्ब बोल दे या एडजेक्टिव बोल दे। इस ब्रोकन का यूज देखकर डिसाइड करिए कि ये सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, कर्म क्या है, इसका काम क्या कर रहा है। यहां पे काम क्या कर रहा है, इस चेयर के बारे में बता रहा है। चेयर कैसी, टूटी हुई, एडजेक्टिव हो गया। यहां क्या कर रहा है, इस आदमी का अपना एक्शन है, इस आदमी का परफॉर्मेंस है ये, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि वो कौन सा फंक्शन वहां पे कंटिन्यू कर रहा है, उस फंक्शन के हिसाब से, उस कर्म के हिसाब से उसका नाम पड़ जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया होगा कि ठीक है सर, अब उलझन तो नहीं आएगी कि अगर कोई भी शब्द एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच रख रहा है तो हमको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, जिसको सुनने के बाद आपको वास्तव में लगेगा कि सर वास्तव में चीज़ें कितनी रिलेटेड हैं, कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। और ये वीडियो देखकर अगर जरा सा भी आपको लगता हो कि नहीं सर वास्तव में जितनी समझ आज हमारी डेवलप हुई है नाउन को लेकर, एडजेक्टिव को लेकर, प्रोनाउन को लेकर, अगर आज से पहले इतनी समझ नहीं थी, हो सकता है कुछ लोगों का हो, लेकिन अगर जिनका नहीं था इतनी समझ और इस वीडियो को देखने के बाद डेवलप अगर हुआ है तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक बनता है और एक कमेंट जरूर बनता है। उस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि वास्तव में हमने जो प्रयास किया है सिखाने का, क्या वास्तव में आप सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं, राइट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अ ब्रोकन चेयर। देखिए अगेन, व्हाट अबाउट चेयर, नाउन। चेयर के पहले कौन है, ब्रोकन, तो चेयर के बारे में बताएगा। अभी आपने समझा कि नाउन के पहले जो बैठेगा वो नाउन के बारे में बताएगा, तो ब्रोकन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखिए फिर से यही ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। क्यों, अभी भी ये चेयर के बारे में बता रहा है कि चेयर कैसी, ब्रोकन। ए आर्टिकल इज वर्ब। व्हाट अबाउट दिस, ध्यान सुनना, ये वाला दिस नाउन के बगल बैठा था तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या ये दिस नाउन के बगल बैठा है, नहीं, ये बल्कि इस चेयर की जगह पर आ रहा है। जो दिस है यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस, जो दिस है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी चेयर को। चेयर तो यहां लिखी है, वहां तो लिखी नहीं है, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, दिस। तो नाउन की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इसका मतलब ये दिस यहां पे क्या है, यस, प्रोनाउन है। तो आप रट मत लीजिएगा कि सर हमने तो दिस बचपन से रटा है, प्रोनाउन है। गलत बात, इंग्लिश रटने का विषय नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं डियर इस धरती पर, दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। पहला, देयर आर सम पीपल हु बिलीव इन क्रैमिंग द हिस्ट्री, रटना। देयर आर सम पीपल हु बिलीव इन क्रैमिंग द हिस्ट्री एंड देयर आर सम पीपल हु बिलीव इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री। इस धरती पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो इतिहास रटने में बिलीव करते हैं, रटने में रट्टा मारते हैं, और एक तो वे जो इतिहास रचने में बिलीव करते हैं, इतिहास बनाने में बिलीव करते हैं। तो अपने आप को आप रटने वाली कैटेगरी में मत लाइएगा। अगर होंगे तो भी वहां से निकालिए अपने आप को, उस दलदल से बाहर आइए और कुछ नया करने का प्रयास करिए। ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ एंड फॉर दैट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। डिफेंस में जाना है। डिफेंस एक ऐसा जगह है जहां पे आपके जोश और जुनून की बड़ी कीमत है। आपने कभी देखा कि जो लोग आर्मी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो उनके पास जोश ना हो, जुनून ना हो? नहीं। लोग कहते हैं ना, हाउ इज द जोश, एकदम टाइट आवाज में बोलता है, हाई सर। ये जोश हाई क्यों रखना है, जुनून हाई क्यों रखना है? बिकॉज आर्मी, डिफेंस में आप जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ ऑफिसर। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, डिफेंस पर्सनल बनने जा रहे हो, तो भाई साहब आपके अंदर जोश जुनून तो होना चाहिए। और याद रखना, एक कहावत कही जाती है कि गर्मी ना जून में है ना गर्मी खून में है, गर्मी तो बस जुनून में है। तो अगर जुनून है आपके पास तो यकीन मानिए एनडीए पहले अटेम्प्ट में निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें पहले अटेम्प्ट में आप क्रैक कर जाएंगे। पहले आप जुनून पैदा करिए अपने अंदर, पागलपन पैदा करिए पढ़ने का, आपको हर चीज बड़ी आसान लगेगी फिर। तो ये मत मान लीजिएगा कि सर दिस को मैंने प्रोनाउन माना था बचपन से, तो प्रोनाउन ही मानेंगे। नहीं भाई, गलत है। हमने भी कहा ना कि लोगों का नाम लोगों की शक्ल देखकर डिसाइड मत करिए, लोगों का नाम लोगों का कर्म देखकर डिसाइड करिए। ये दिस इस नाउन के स्थान पर आ रहा है इसलिए प्रोनाउन है। ये दिस इस नाउन के साथ आ रहा है तो नाउन के बारे में बता रहा होगा, एडजेक्टिव है। क्योंकि प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, नाउन के जगह पर आता है।
दोनों में अंतर है, डेफिनेशन का अंतर है। इसीलिए कहा ना, डेफिनेशन को सीखो। पढ़ा आपने आज कम से कम 100 बार नहीं 1000 बार भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देख लिया, अंत तक देख लिया, तो आपकी जो समझ डेवलप होने वाली है आप महसूस भी नहीं कर सकते हो। बस एक बार वीडियो के साथ मेरे साथ चलने का प्रयास करिए, राइट। वर्क विद मी, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए, आपको वास्तव में लगेगा चीजें बहुत बदल रही हैं, हमारा पूरा सोचने का तरीका ही बदल जा रहा है, राइट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। नेक्स्ट लिखा हुआ है, he was surprised by her and he was surprised at the news। बड़ा बढ़िया सेंटेंस है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आइए इसको डिस्कस करते कि कैसे डिसाइड करना है। लिखा है he was surprised by her, ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन, किसी मेल पर्सन की जगह पर आ रहा होगा। was क्या हो गया, वर्ब। सरप्राइज क्या हो गया, वर्ब। क्यों वर्ब बोला वो समझो, फिर समझो। मैंने वर्ब कह दिया तो मान मत लेना, इसको जानने का प्रयास करो, ट्राई टू नो समथिंग कि वाई आई कॉल दिस वर्ड वर्ब। क्यों, देखो कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज्ड, इसको सरप्राइज किया गया बाई हर। बाई अगर जानते हो पहले ठीक है, वरना जान लो। बाई जो होता है ये होता है डियर प्रेपोजिशन ऑफ डूअर, डूअर की प्रेपोजिशन होती है। डूअर का मतलब काम करने वाला, काम करने वाले की प्रिपरेशन होती है। अगर तुम लिख रहे हो बाई हर, इसका मतलब डूअर की प्रिपरेशन है, तो फिर ये कौन रहा होगा, ये डूअर रहा होगा। कौन रहा होगा, ये डूअर रहा होगा। इसका मतलब डूअर का मतलब कुछ करेगा, क्या करेगा ये लड़की क्या कर रही होगी, सरप्राइज कर रही होगी। तुम बताओ, ये सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना इस लड़की का अपना एक्शन है कि नहीं। आखिर इसी लड़की ने तो सरप्राइज किया होगा, इसका मतलब है कि शी के द्वारा किया गया एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो फिर क्या है, वर्ब है। मैंने कहा ना, वर्ब तब बोलेंगे आप जब किसी के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्ट हो। वो तो किसने परफॉर्म किया, इसने। बाई लिखा यहाँ पे है, इसका मतलब बाई के साथ जो लिखा जाता है वो उसका डूअर होता है। इसका मतलब है कि हर जो लड़की थी शी, उसने सरप्राइज किया होगा, किसको, ही। तो ही हुआ होगा, लेकिन सी ने किया होगा। देखो बाई क्या है, प्रपोजिशन। हर क्या है, एक प्रोनाउन, किसी लड़की की जगह पे आ रहा है। जैसे ही एक प्रोनाउन है किसी लड़के की जगह पे, वैसे हर कौन है, एक लड़की की जगह पे आने वाला प्रोनाउन। लेकिन सरप्राइज को यहां वर्ब इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस लड़की ने कुछ किया, और जो लड़की करेगी वो उसका एक्शन हो जाएगा। लेकिन रुकना, हाँ अभी जल्दीबाजी मत करना। अब जरा यहां जाओ, यहां लिखा है ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। देखो एट क्या हो गया, प्रपोजिशन। एट क्या हो गया, प्रपोजिशन। एंड ही क्या हो गया भैया, प्रोनाउन। ही हो गया प्रोनाउन। अब बताओ, यहां सरप्राइज जो लड़का हो रहा है, क्या करने वाला आदमी प्रेजेंट है। आखिर ही को किसने सरप्राइज किया, ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। ये न्यूज सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सरप्राइज किया किसने, लेकिन वहां देखो, वहां कह रहा है ही वॉज सरप्राइज्ड बाई हर, इसको आश्चर्यचकित कर दिया गया बाई हर, उस लड़की के द्वारा। इसका मतलब इस वाले एक्शन का डूअर यहां तो था, इसलिए वर्ब हो गया। लेकिन क्या यहां पर भी इसका कोई डूअर है, नहीं है। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए कि इस वक्त ये ही की स्टेट है या ही का एक्शन है। इस वक्त अब क्या बोलेंगे कि ही सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, किस पे, एट द न्यूज। इसका मतलब है कि ही सरप्राइज था न्यूज पर, तो ही की वो स्टेट थी या ही का वो एक्शन था। तो आप बोलेंगे सर ही का स्टेट था, ही सरप्राइज था। मैंने कहा कि जब मैंने उसको देखा तो वो आश्चर्यचकित था, वो उसकी स्टेट थी। किया किसने इससे मतलब नहीं है, दिया ही नहीं है। इसका मतलब वो ही का स्टेट बन चुका है। अगर ये ही का अपना स्टेट है तो ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा था उस वक्त, आश्चर्यचकित था। और ही क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव। तो ध्यान से देखोगे, यही सरप्राइज यहां वर्ब है और ये सरप्राइज यहां एडजेक्टिव है। तो मेरे भाई दिक्कत क्या है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि हर चीज वी ट्राई टू मग अप द रूल्स एंड एक्सेप्शंस। हम क्या करते हैं, रूल्स एंड एक्सेप्शन को याद करने का प्रयास करते हैं। नहीं संभव है। इंग्लिश को कभी भी आप नियम और अपवाद से नहीं पढ़ सकते। आज नहीं पढ़ सकते, कल नहीं पढ़ सकते, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं पढ़ सकते। आपको सेंटेंस के ऊपर आना पड़ेगा,
सेंटेंस के ऊपर जानना पड़ेगा कौन सी चीज क्या काम कर रही है। जब तुमको उसके फंक्शन के बारे में पता लग जाएगा तो तुम उसका नाम भी जान जाओगे, राइट। न्यूज इज अ नेम ऑफ समथिंग, नाउन। द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है, आगे समझाया जाएगा। वॉज क्या हो गया भैया, वर्ब। वॉज वर्ब होती जानते हैं आप, तो ही प्रोनाउन है, वॉज वर्ब है, सरप्राइज एडजेक्टिव है, एट प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल न्यूज नाउन। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है। मैं तीन ही पे बात कर रहा हूं आज के सेशन में सिर्फ तीन पे बात कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा कि वास्तव में सर कितनी डिटेल है। अगर इस तरह से चीज़ों को अगर समझने लग जाएंगे आप तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ओवर द लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते। वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज डिलीजेंट। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, नाउन। हर क्या हुआ, नाउन के पहले बैठा है, तो नाउन के पहले जो बैठेगा वो उसको क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। क्या बता रहा है इसके बारे में, ये बता रहा है कि ये दोस्त तुम्हारे नहीं है, ये दोस्त मेरे नहीं है, ये दोस्त किसी और के नहीं है, बल्कि ये दोस्त केवल इस लड़की के। जो हर है अगर ये एडजेक्टिव है तो जरूर इसके बारे में कुछ बता रही होगी। तो क्या बता रही है कि ये दोस्त इसी लड़की के, किसी और के नहीं है, राइट। इज वर्ब ऑफ प्रेपोजिशन वन। वन क्या है, अब सोचो, वन ऑफ हर फ्रेंड्स का मतलब उसके दोस्तों में से एक, इस लड़की के दोस्तों में से एक। इसका मतलब जो ये एक आएगा वो भी तो दोस्त रहा होगा इसका, और दोस्त क्या होगा, नाउन। और नाउन की जगह पे जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि ये भी तो एक दोस्ती है ना। लेकिन हम दोस्त यहां लिख के बैठे हैं तो उसकी जगह पे जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, सिंपल। आओ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती, इंडस्ट्रियस, मतलब पेडांटिक, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इन्होंने समझाया जाएगा बाद में। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। वो कह रहा है कि इस लड़की के कई दोस्तों में से एक ऐसा है जो क्या है, डिलीजेंट है, मेहनती है। इसका मतलब ये डिलीजेंट किसी पर्सन की स्टेट है कि आदमी कैसा, डिलीजेंट है, मतलब वो मेहनती है। तो ये पर्सन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आप सोचें ये एडजेक्टिव हम इस नाउन का माने या इस प्रोनाउन का माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है डिलीजेंट, इंटेलिजेंट ये शब्द सुनकर लोगों को ये लग जाएगा हाँ सा एडजेक्टिव तो है, क्योंकि बचपन से सुने समझे हो। लेकिन ये क्लास इसलिए नहीं बनी है, मैं क्लास इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि तुम जो जानते हो वही जानते रहो ना। ये क्लास इसलिए है ताकि जो तुम नहीं जानते हो वो भी जानो। क्या कि ये डिलीजेंट एडजेक्टिव तो है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि अगर ये एडजेक्टिव है तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि सर ये किसका एडजेक्टिव है, मतलब किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। मतलब मैं इस एडजेक्टिव को इस नाउन का मानूं या इस प्रोनाउन का मानूं, ये जानना है। अब आप सोचो जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है कि डिलीजेंट किसका मान लेता है, नाउन का। उसे लगता है कि सर एडजेक्टिव तो नाउन का होता है, बना दिया। अरे नहीं, अगर तुमने कहा कि ये एडजेक्टिव इसका है तो मानना पड़ेगा कि जितने इस लड़की के पास दोस्त हुआ करते हैं सारे के सारे दोस्त क्या हैं, मेहनती हैं, डिलीजेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद कह रहा है कि इसके दोस्तों में से केवल एक ऐसा है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, एक ऐसा है जो डिलीजेंट है। इसका मतलब डिलीजेंट वाली जो क्वालिटी है, ये जो बात है, वो इन सारे दोस्तों के बारे में नहीं है। ये बात गलत है। ये एडजेक्टिव इस नाउन का नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव इस प्रोनाउन का है। ये उस एक सिंगल दोस्त के बारे में है कि वो सिंगल दोस्त जो उसका था वही डिलीजेंट है, बाकी लोग डिलीजेंट नहीं है। इसका मतलब कि डिलीजेंट एडजेक्टिव है, ये बात आप जानते हैं, बढ़िया है। लेकिन ये भी जानिए कि डिलीजेंट अगर एडजेक्टिव है तो किसका, किस नाउन का या फिर किस प्रोनाउन का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ठीक लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक एंड शेयर जरूर मारिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की आप ज़रूर बताइएगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चेंज को लेकर आऊँ जो आप चाहते हैं हमसे, राइट। आइए, नीदर पार्टी इज गुड एट नाइट। नीदर पार्टी इज गुड एट नाइट। आओ फटाफट करते। देखो पार्टी नाउन, इट्स अ नेम ऑफ समथिंग। पार्टी के पहले नीदर एडजेक्टिव, इज वर्ब, गुड एडजेक्टिव। किसके बारे में कह रहा है, पार्टी के बारे में। पार्टी कैसी है, अच्छी। एट प्रेपोजिशन, नाइट इट्स अ नेम ऑफ समथिंग, नाउन।
भाई रात को ही रात बोलते हो ना, दिन को रात तो नहीं बोलते, इसका मतलब ही नाम है तो नाउन हो गया। गुड किसके बारे में बता रहा है? पार्टी के बारे में, कि पार्टी कैसी, अच्छी। नीदर किस बता रहा है? पार्टी के बारे में, पार्टी के बगल बैठा है तो पार्टी के बारे में ही बताएगा। तो नीदर पार्टी इज गुड एट नाइट, इसका मतलब कह रहा है कि रात में होने वाली कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती। निगेट कर रहा है, नीदर पार्टी इज गुड एट नाइट, रात में होने वाली कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती, वो ये कह रहा है। यहां जाओ, नीदर ऑफ द पार्टीज, देखो अगेन पार्टीज नाउन, जैसे पार्टी नाउन था वैसे पार्टीज नाउन हो गया। आर्टिकल ऑफ प्रेपोजिशन क्लियर, नीदर, नीदर क्या है अब बताओ? कह रहा है कि पार्टीज में से नीदर, इसका मतलब है कि नीदर जो भी होगा वही तो पार्टी होगा। ये नीदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टीज को। जैसे इसके पहले वाले सीरीज में आपने देखा था ये वन किसके लिए आ रहा था? ये वन जो आ रहा था किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए। वैसे ही ये जो नीदर है वो किसके लिए आ रहा है? इसी पार्टी के लिए। और पार्टी क्या है? नाउन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्लियर? ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट होता है, आगे समझाएंगे। इज वर्ब गुड एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव? क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? अगर ये एडजेक्टिव है तो ये बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो किस नाउन या किस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है पार्टीज के बारे में कि प्रोनाउन के बारे में। ये बता रहा है किसी भी तरह का जो पार्टी है वो अच्छी नहीं होती है। अब यहां तुम चाहे जिसका मान लो, क्योंकि वो अच्छा ना तो इस पार्टी को कह रहा है ना तो इस पार्टी को कह रहा है। जितनी भी पार्टी है किसी के लिए बता रहा है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब रात में होने वाली पार्टी अच्छी नहीं होती। यहां दोनों मान सकते हो, चूंकि नेगेटिव सेंस में है। एट प्रेपोजिशन एंड नाइट अगेन नाउन, इट्स अ नेम ऑफ समथिंग। तो ध्यान रखना है कि हमें इन जनरल लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना आना ही चाहिए किसी कीमत पर, राइट। और नेक्स्ट स्लाइड चलते। सम ऑफ द प्लेयर्स आर टैलेंटेड एंड सम प्लेयर्स आर टैलेंटेड। देखिए प्लेयर्स, व्हाट अबाउट प्लेयर्स? नाउन। प्लेयर्स का मतलब नेम ऑफ पर्सन, ये किसी पर्सन के नाम है ना। प्लेयर सबको तो नहीं बोलते, किसी खिलाड़ियों को बोलते हो, इसका मतलब पीपल के नेम है, तो नाउन हो गया। नाउन के पहले कौन बैठा है? सम, तो क्या हो गया? सम एडजेक्टिव। आर क्या हो गया? वर्ब। टैलेंटेड, टैलेंटेड क्या होता है वैसे? एडजेक्टिव, क्योंकि टैलेंटेड कोई ना कोई पर्सन होगा। तो ये किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव, इसी नाउन के बारे में कि प्लेयर्स कैसे? टैलेंटेड। तो नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव। व्हाट अबाउट प्लेयर्स? नाउन। आर्टिकल द एडजेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन सम। ये सम किसको डिनोट कर रहा है? जैसे इसके पहले वाले में वन डिनोट कर रहा था प्रोनाउन को, दूसरे वाले में नीदर डिनोट कर रहा था पार्टीज को, वैसे ही सम किसको डिनोट कर रहा होगा? इस प्लेयर्स को। जितने प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ की बात कर रहा है। तो यहां भी तो प्लेयर्स ही हैं, लेकिन प्लेयर्स तो यहां लिख के बैठे हो, तो इसकी जगह पे वो लिखे हो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्लियर है? ये प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन है, आगे लिखा है आर वर्ब, और टैलेंटेड क्या हो गया भैया? एडजेक्टिव। अब आप बताओ, कह रहा है कि सम ऑफ द प्लेयर्स आर टैलेंटेड। इस बार टैलेंटेड एडजेक्टिव किसका माने? अगर तुमने इस नाउन का मान लिया, मतलब प्लेयर्स का मान लिया, तो मानना पड़ेगा जितने भी लोग वहां खिलाड़ी के रूप में थे, 10, 15, 20, 25, सब के सब क्या थे? टैलेंटेड। जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है सम ऑफ द प्लेयर्स आर टैलेंटेड, कि खिलाड़ियों में से कुछ जो हैं वो टैलेंटेड है। इसका मतलब है कि ये टैलेंटेड एडजेक्टिव इस नाउन का अगर तुम मानने की गलती कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। ये नाउन का एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये इस प्रोनाउन का एडजेक्टिव है कि ये टैलेंटेड कौन थे? वही कुछ, मतलब वही प्रोनाउन, सब नहीं थे। इसका मतलब ये एडजेक्टिव इस बार इस नाउन का नहीं, उस प्रोनाउन का। आई होप आज के सेशन में हमने पूरी ताकत लगाई है कि आपको वो सिखा पाऊँ जिसके लिए आपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब किया है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे जो भी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं वो दूं जो शायद आप ना जानते हो, ताकि आपको भी बेहतर लगे कि वीडियो पे हमने टाइम दिया अगर 1 घंटे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे वीडियो से आपका कोई टाइम वेस्ट हो। तो मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि हर वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जिसमें आप बैठने के बाद, सुनने के बाद आपको फील हो कि हमने आज कुछ बहुत अलग सीखा, राइट। तो ये आज का मेरा सेशन था, जिसकी हमने आज प्रैक्टिस भी कर लिया कि हमें कैसे नाउन पहचानना है, कैसे एडजेक्टिव पहचानना है, कैसे प्रोनाउन पहचानना है। इसकी प्रैक्टिस भी किया, सेंटेंस में देखा भी कैसे नाउन, कैसे एडजेक्टिव, कैसे वर्ब, सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से अगली कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएंगे और उसको बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, ताकि जो आप पढ़ें
तुरंत आप प्रैक्टिस करें और ये जानने का प्रयास करें हमने जो पढ़ा सीखा समझा वास्तव में हमें समझ में आया या नहीं आया। इस बात का क्रॉस चेक कहाँ से मिलेगा? वो प्रैक्टिस से ही मिलेगा आपको, राइट। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। हमारा एक बैच हंटर बैच आने वाला है जिसकी जानकारी आपको ऐप पर दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।